बिहार के सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ावा देने और आधारभूत संरचना को विकसित करने में भले ही शिक्षा विभाग जुटा हो, लेकिन राजधानी पटना का एक स्कूल है जो सरकारी दांव की पोल खोल रहा है। जी हां, पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में सोरंगपुर प्राथमिक विद्यालय की स्थिति देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल 1994 में बने इस स्कूल का आधा हिस्सा जमीन के अंदर जा चुका है और महज 5 फीट की ऊंचाई पर छत है और उसके नीचे 2 कमरे हैं। एक ही कमरे में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र की पढ़ाई होती है, तो वही दूसरा कमरा शिक्षक का ऑफिस है, जहां पर मिड डे मील का खाना बनता है। बाहर शौचालय है लेकिन ताला लगा है। शिक्षकों का कहना है कि पानी का कनेक्शन नहीं है, छात्रों को शौचालय के लिए आसपास के घरों में जाना पड़ता है। वहीं न्यूज स्ट्रीट की टीम ग्राउंड जीरो पर जब स्कूल का हाल जानने पहुंची तो सबसे पहले स्कूल के बरामदे पर देखा गया कि कुछ छात्र बोरा बिछाकर जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और स्कूल में 2 ही कमरे हैं। एक में ऑफिस है और इसमें सारे कागजात हैं और उसी में मिड डे मील का खाना भी बनता है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के सरकारी स्कूल की कई तस्वीरें हमने दिखाई हैं। ऐसे में बिहार के शिक्षा व्यवस्था या यूँ कह लें कि शिक्षा प्रणाली की कई तस्वीरें न्यूज़ नेशन ने दिखाई है, लेकिन एक ऐसा स्कूल जो राजधानी पटना में है, जो महज 3 फीट ही देख सकते हैं कि इसकी हाइट है और यहाँ पर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है पढ़ने में। देखिए, ये प्राथमिक विद्यालय है सोरंगपुर प्रखंड, अगर कहा जाए तो फुलवारी है, पटना के अंदर ये स्कूल आता है। लेकिन देखिए इसकी हाइट कितनी है, महज अगर कहा जाए अगर इसको तोड़ के बनाया गया है, वरना इसकी साइज़ जो है वो 3 फीट से ज़्यादा नहीं है। परेशानी की वजह से इस रास्ते को तोड़ा गया है और वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है, तो इसकी हाइट जो है वो महज 5 फुट हुई है। देखिए, अगर मेरी हाइट की बात की जाए तो करीब 6 फीट मेरी हाइट है और अगर मैं खड़ा होता हूं तो इसको ये जो है मेरे आधे आता है, यानी कि 3 फीट जो है इसका साइज़ है। और अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि 84 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस स्कूल में पढ़ते हैं। क्लास 1 से लेकर 5 तक का ये स्कूल है क्योंकि प्राथमिक विद्यालय है इसलिए। और महज 2 रूम यहाँ पर बने हुए हैं। जो बच्चे हैं क्लास 1 और 2 के वो बाहर ही पढ़ते हैं। एक ब्लैक बोर्ड पर 2 क्लास जो है वो चलता है। वहीं अगर अंदर की बात की जाए तो एक ऐसा रूम है जिसमें क्लास 3, 4 और 5 तीनों के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। वो तस्वीरें हम दिखाएंगे किस तरीके से जो ये बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ते हैं और यहाँ पर परेशानी कितनी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक ही क्लास है, एक ही बोर्ड है और एक बोर्ड पर 3 क्लास के बच्चे जो हैं पढ़ते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इस क्लास की हाइट देखिए। इससे पहले भी जो दिल्ली में घटना हुई थी वहाँ पर जो बेसमेंट का हाइट था उस वजह से कह सकते हैं कि जो छात्र थे उनकी मौत हुई थी, लेकिन यहाँ पर परेशानी एक नहीं काफ़ी ज़्यादा है। एक तो पहले ये ऐसी तारें जो हैं अगर इससे करंट दौड़ता है, अगर किसी को लग गया तो इससे करंट जो है वो लग सकता है। उसके अलावा यहाँ पर 3-3 क्लासेस चलते हैं और महज एक बोर्ड जो है वो आप देख सकते हैं कि एक ही बोर्ड यहाँ पर है और इसी पे क्लास 3, 4 और 5 की पढ़ाई होती है। उसके अलावा आप देखिए किस तरीके से बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। ये तमाम वो तार हैं जो इस तरीके से खुले हुए हैं, अगर इसे किसी बच्चे ने छू लिया तो करंट लगना स्वाभाविक है। देखिए, यहाँ पर क्लास 3, 4, 5 के बच्चे हैं, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर टीचर है उनसे बात करेंगे। कौन कौन क्लास के बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ते हैं? यहाँ पे 3, 4, 5 के बच्चे बैठते हैं। कितने बच्चे होंगे 3, 4, 5 में? करीब 45 होंगे। तो कितनी परेशानी आती है, क्योंकि खुद भी टीचर हैं आप, 3-3 क्लास को एक साथ मैनेज करना, ऊपर से बोर्ड जो है वो उससे भी परेशानी होती है। जी हाँ, सबसे पहला तो मतलब कि सीटिंग अरेंजमेंट का दिक्कत होता है। जब बच्चे ज़्यादा आते हैं उनको नीचे एडजस्ट करना पड़ता है, नीचे बैठाना पड़ता है। और गर्मी के दिन में तो काफ़ी परेशानी होती है, बच्चों को भी गर्मी लगती है। जो हाइट है वो काफ़ी कम है और बारिश में तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो देखने को मिलती होगी, क्योंकि सबसे कम हाइट की वजह से यहाँ पर पानी भी जमता है क्या? हाँ, पानी भी मतलब कि जब पानी का लेवल बढ़ता है तो क्लास में भी पानी आता है, तो उसमें भी बच्चों को बैठने में दिक्कत होता है, क्योंकि वो बच्चे नीचे पैर रख के बैठते हैं। तो सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठना कहीं ना कहीं उनके हेल्थ के लिए मतलब हानिकारक हो सकता है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था इसकी नहीं की गई कि आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया? एप्लीकेशन लिख के तो कई बार विभाग को दिया गया है, लेकिन बस हम यही गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस स्कूल को तोड़कर मतलब ऊंचा करके इसको बनाया जाए, जिससे यहाँ के गांव के रहने वाले बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो परेशानी है वो नज़र आ रही है। देखिए, क्योंकि जो बीम है वो इतना नज़दीक है, महज अगर मेरी हाइट की बात की जाए तो 6 फीट, अगर मैं यहाँ से निकलूँ तो सीधा इसमें टकरा सकते हैं। और कई ऐसे तार हैं वो आप देख सकते हैं खुले हुए हैं, जिससे बच्चों को
अगर लगी तो करंट लगना तय है। और ये खिड़कियां हैं, ये खिड़कियां ना मानो ऐसा लग रहा है कि सबसे नीचे सटा हुआ है और यहाँ से जब पानी है वो जमा रहता है तो दिक्कतें होती हैं। क्लास 4, 3, 4, 5 के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं, वही बच्चे बताएंगे कि सबसे ज़्यादा परेशानी कितनी यहाँ पर होती है, क्योंकि एक ही क्लास में कितनी परेशानी है। यहाँ पे बहुत परेशानी होती है, बारिश पड़ती है तो उधर से स्मेल आती है, खिड़की लग जाती है तो अंधेरा हो जाती है क्लास में। इसके कारण बोर्ड पे अच्छा से दिखाई नहीं पड़ता है और मैम अच्छी से पढ़ाती भी है और सारा सब्जेक्ट भी कर देती हैं। लेकिन दिक्कत होती है बैठने में और पानी आ जाता है। में दिक्कत होती है, जब पानी पड़ते है तो छत पर से पानी टपकता है। अच्छा, छत से पानी भी गिरता है। यस सर। तो अगर ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो ज़मीन पर बैठ के भी पढ़ना होता है। हाँ, ज़्यादा बच्चा हो जाते तो सब जमीन पर भी, आधा बच्चा बैठते बोरा बिछाकर। तो देखिए बोरा बिछाकर पढ़ना होता है और इसकी तस्वीर हम बाहर ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि बाहर में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ज़मीन पर बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये ब्लैक बोर्ड से सटे हुए वो वायरिंग को दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से ये जो तार है ये ऐसे निकला हुआ है जिससे करंट लगना तय है अगर बच्चे इस तरफ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो जगह है वो काफ़ी कम है और एक क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे हों और ऐसा क्लास हो तो यहाँ ज़मीन पर भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्लास्टर भी नहीं किया गया है। और बारिश का जब पानी आता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। उससे ज़्यादा ये तस्वीरें जहाँ पर एक बार शिक्षा विभाग कहता है कि वो बच्चों को गुणवत्ता और अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन ये देखिए जो है वो लोग बोड़े पर बैठे हुए हैं। ये बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 1 और 2 पे। रोज़ ऐसे ही बैठ के पढ़ते हैं आप लोग? हाँ। यहीं पर बैठ के पढ़ते हैं? हाँ। रूम में नहीं जगह मिल पाता है आप लोग को? नहीं। क्या नाम है आपका? अनुष्का कुमारी। अच्छा, आप लोग यहीं बैठ के पढ़ती हैं रोज? हाँ। कौन से क्लास में है आप? 1 में है कि 2 में है? 1 में। 1 में है। तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ज़मीन पर ही बैठकर पढ़ते हैं, इनके लिए बेंच का व्यवस्था भी नहीं है। मैडम कितनी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है? तो दिक्कत तो होता है, व्यवस्था नहीं तो दिक्कत पढ़ाने होवे करता है। तो इन्हें बेंच भी मुहैया नहीं हो पाती है? नहीं, बेंच के मुहैया हुआ रूम नहीं है और 4-5 बेंच है तो रूम रहता तब ना, रूम में नहीं है, कैम रूम नहीं। तो देखिए रूम नहीं है और दूसरा एक रूम जो है वो इतना नीचे है कि अगर इसके अंदर आप घुसते हैं तो सीधा सट जाएंगे और यहाँ पर सबसे परेशानी होगी। हालांकि इस रूम में ऑफिस और किचन दोनों है, जो बच्चों के लिए खाना है वो यहाँ पर बनाया जाता है। देखिए ये आधा ऑफिस है, आधा किचन है, बच्चों के लिए खाना बन रहा है जो खाना बनाती हैं। कितना दिक्कत होता है यहाँ पर? दिक्कत तो बहुत होता है सर, हम लोग गर्मी में रहते हैं, खाना बनाते हैं, बारिश होता है तो सब भर जाता है, वही में बैठ के हम लोग खाना बनाते हैं। तो बारिश में पानी भी आता होगा, महकता भी होगा, दिक्कत होता है? कचरा पूरा अंदर आ जाता है, पूरा भर जाता है, इधर से इधर पानी आ जाता है, हम लोग पानी में खाना बनाते हैं खड़ा होकर। और इसमें ऑफिस के नाम पर महज बस इतना ही दूर है। यहाँ पर कितने टीचर हैं मैम यहाँ पर? दो टीचर हैं और ये पांचों क्लास इसी एक रूम में? हाँ, इसी रूम तो में। देखिए ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी है बिहार की जहाँ पर महज एक स्कूल है। देखिए ये 2 टीचर, उनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है और ये प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन यहाँ पर महज एक रूम है। 84 से ज़्यादा बच्चे हैं। अगर यहाँ से ध्यान से ना निकले तो खुद सर में चोट लग सकता है। और दूसरी ये दीवार जो है ये देख सकते हैं कि किस तरीके से है, अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पर बच्चे नहीं आ सकते। और दूसरी तरफ ये बच्चे कह सकते हैं कि जो बोड़ा पर है वो बैठकर पढ़ रहे हैं। और ऐसे अब सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए चलिए। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।